अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, शुमाली अफ्रीका के साहिलों पर जितने शहर आबाद हैं उनमें अलजज़ायर का दारुल हुकूमत अल जज़ीरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी इमारतें बहराए रोम के पानियों से उठकर पहाड़ियों के सरसब्ज चट्टानों तक चली गई हैं। अरब उस शहर को अंगूठी में जड़ा हुआ नगीना कहते हैं। शहर की तंग गलियां घूमकर किले तक पहुंच जाती हैं और किला ऐसे लगता है जैसे पहाड़ी ने सर पर ताज पहन रखा हो। उस शहर की बारौनक बाजारों में सौदागर और कारीगर अपना अपना माल फरोख्त करते नजर आते हैं। सोने और चांदी के जेवरात, सोने चांदी के तारों से बने हुए कपड़े, तरह तरह के बर्तन, सजावट का सामान, गरज कौन सी चीज़ है जो यहाँ नहीं। ये निहायत खुशहाल शहर है। सौदागर सदियों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं और बड़े अमीर हैं। लेकिन अलजज़ायर के लोग आज भी एक सौदागर का जिक्र करते हैं जो उन सबसे ज़्यादा अमीर था। कहते हैं कि वो जिस चीज़ को छू लेता था वो सोना हो जाती थी। जब वो फौत हुआ तो अपने पीछे बेशुमार दौलत छोड़ गया। ये दौलत कितनी थी और कहाँ कहाँ थी इसका अंदाज़ा उसे भी ना था। ये सारी दौलत वो अपने इकलौते बेटे अब्दुल्लाह के नाम कर गया था। अब्दुल्लाह बेहद खूबसूरत और ज़हीन नौजवान था, दिल का बेहद सखी था और यही सखावत उसे बर्बाद कर गई। वो किसी को मायूस न करता था, हर एक की ज़रूरत पूरी करता था, दोस्तों की खूब खातिर मदारत करता, उन्हें खूब खिलाता पिलाता। गैरों के साथ भी उसका यही सलूक था। उसके घर के दरवाजे सबके लिए खुले थे। उसके दस्तरखान पर एक एक वक्त में 100 मेहमान खाना खाते थे। ऐसी शाह खर्ची के सबब साल के अंदर अंदर सारा रुपया खर्च हो गया और अब्दुल्ला बिल्कुल फाक होकर रह गया। बाप की तरह कारोबार करने का सलीका नहीं था। अब उसे अलजज़ायर में रहते हुए भी शर्म आती थी। लोग क्या कहेंगे कि ऐसा अमीर आदमी इतना गरीब हो गया। ये सोचकर अब्दुल्ला ने अपने बाप दादा वाला घर बेच दिया और उस पैसे से अपने कर्ज अदा किए। फिर घोड़े पर सवार होकर बहराए रोम के साहिल पर चलता हुआ दूर निकल गया। वो कहाँ जा रहा है उसे कुछ खबर ना थी। सबसे पहले उसके रास्ते में घना जंगल आया, इतना घना कि उसमें दिन के वक्त भी अंधेरा था। अब्दुल्ला उस जंगल में बड़े एहतियात के साथ चलता रहा। हाथ तलवार के दस्ते पर था और आंखें तेजी से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थीं। थोड़ी देर बाद वो जंगल के दरमियान में पहुंचा। उसे यहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी और खुली जगह नजर आई। यहाँ पहुंचकर अब्दुल्लाह के पांव जैसे पत्थर के हो गए, क्योंकि सामने नज़ारा ही ऐसा खौफनाक था कि जिसे देखकर बहादुर से बहादुर आदमी का खून रगों में जमकर रह जाए। एक दरख्त की टहनी पर एक लड़की उल्टी लटक रही थी। पाँव में रस्सा बांध के उसे दरख्त के साथ लटका दिया गया था और वो शायद मर चुकी थी। ये देखकर अब्दुल्ला घोड़े से उतरा और हौले हौले दरख्त के पास गया। उसने देखा कि लड़की बहुत खूबसूरत है। उसने ये भी देखा कि लड़की की गर्दन जख्मी है जिसमें से खून बहता रहता है। लड़की के सर के नीचे एक बड़ा सा प्याला पड़ा था जो शायद इसलिए रखा गया था कि खून उसमें गिरता रहे। उस प्याले में 3 सुर्ख बूंदें पड़ी थीं। अब्दुल्ला ने और नजदीक जाकर देखा, ये खून की बूंदें नहीं थीं, 3 लाल थे जो अपनी सुर्खी और खूबसूरती में बेमिसाल थे। अब्दुल्ला ने लड़की को छूकर मालूम करना चाहा कि वो जिंदा है या मुर्दा, लेकिन उसका हाथ किसी गैबी ताकत ने रोक लिया। यूं लगता था कि लड़की के गिर्द कोई तिलस्मी दीवार है। फिर उसने झुककर प्याले में रखे हुए 3 लालों में से एक उठाया और अपनी पगड़ी में छुपा कर रख लिया। उसने दिल में सोचा, मैं लाल अपने पास रखूंगा ताकि ये सबूत रहे कि मैंने ख्वाब नहीं देखा बल्कि सचमुच जंगल में गया था। वहाँ एक लड़की दरख्त के साथ उल्टी लटक रही थी और उसकी गर्दन से निकलने वाले खून की बूंदें जमकर लाल बन गई थीं। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और अपना सफ़र जारी रखा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंचा। ये किस मुल्क का शहर था उसे कुछ पता ना था। उसने फैसला किया कि मैं इस शहर में रहकर किस्मत आजमाऊंगा, यही कोई छोटा मोटा कारोबार करूंगा। उसके पास जितना थोड़ा बहुत रुपया था उससे तिजारत शुरू कर दी और एक मकान किराए पर लेकर रहने लगा। उस मुल्क के बादशाह की एक ही बेटी थी, बड़ी हसीन, पढ़ी लिखी और ज़हीन। खास तौर पर वो जादू के इल्म में बहुत माहिर थी। बादशाह के वजीर का एक बेटा था। बादशाह ने वजीर से वादा किया था कि वो शहजादी की शादी वजीरजादे से करेगा, लेकिन शर्त ये थी कि लड़की भी उस रिश्ते को पसंद करे। लड़की ब्याहने के काबिल हो चुकी थी, इसलिए एक दिन बादशाह ने बेटी से कहा, वजीर ने अपने लड़के के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है।
लड़का मुझे पसंद है, लेकिन तुम्हारी रजामंदी भी ज़रूरी है। शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, चाहे वजीर का बेटा हो या कोई और, मैं तो उससे शादी करूंगी जो मेरी शर्तें पूरी करे। वो शर्तें क्या है? बाप ने पूछा। पहली शर्त यह है कि वो मर्द जो मुझसे शादी करना चाहता है मेरे लिए 3 लाल लेकर आए, लड़की ने जवाब दिया। बादशाह ये सुनकर जोर से हंसा और बोला, बेटी, मेरा ख्याल है तुम ये बात संजीदगी से नहीं कह रही हो। तुम जानती हो कि हमारे मुल्क में लाल नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। अब्बा हुजूर, मैं संजीदगी से कह रही हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी जो मुझे 3 लाल लाकर देगा। वजीर ने जब सुना तो बादशाह से कहा, हुजूर, मुल्क में मुनादी करा देनी चाहिए, शायद कोई शख्स ऐसा मिल जाए जिसके पास 3 लाल हों। वो लाल लेकर आए तो उसे उनकी कीमत दे दी जाए और शहजादी से कह दिया जाए कि ये लाल वजीर ज़्यादा लेकर आया है। मुल्क के हर शहर, हर गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब्दुल्लाह ने ये ऐलान सुना तो उसे उस लाल का ख्याल आया जो उसे जंगल से मिला था। उसने लाल लिया और बादशाह के दरबार में जाकर कहा, हुजूर, मेरे पास 1 लाल है और ये इतना कीमती और खूबसूरत है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बादशाह ने ये सोचकर लाल ले लिया कि 3 नहीं मिलते तो चलो 1 ही सही। वो लाल लेकर बेटी के पास गया तो उसने लाल देखकर कहा, अब्बा हुजूर, ये तो 1 है, मेरी शर्त 3 की है। बाप ने बेटी को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वो 1 लाल लेकर राजी ना हुई। अगले रोज बादशाह ने अब्दुल्लाह को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे ऐसे ही 2 लाल और चाहिए। ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। मुंह मांगा इनाम दूंगा, वरना सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा हुजूर, अब्दुल्लाह ने जवाब दिया। वापस आकर उसने दुकान में ताला लगाया, घोड़े पर सवार हुआ और दोबारा उसी जंगल में पहुंचा। सूरज गुरूब हो चुका था। लड़की अब भी पहले की तरह दरख्त से उल्टी लटक रही थी। वो लड़की के करीब गया ही था कि एकदम बिजली सी चमकी, फिर जोर का धमाका हुआ। पलक झपकते में उसके सामने एक निहायत बदशक्ल आदमी खड़ा था, जिसने सर से पांव तक स्याह चुग्गा पहन रखा था। खुशकिस्मती से उसकी नज़र अब्दुल्लाह पर नहीं पड़ी। अब्दुल्लाह जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गया। ये काला कलूटा आदमी जादूगर था। उसने लड़की को दरख्त से उतार कर जमीन पर लिटा दिया, फिर उसकी गर्दन के जख्म पर मंत्र फूंककर हाथ हिलाए। लड़की को होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। अब उसके जर्द चेहरे पर सुर्खी आ गई थी। अब्दुल्लाह ने देखा कि वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन नजर आ रही थी। जादूगर ने छड़ी निकाली और लड़की को मारने लगा। बोलो, मुझसे शादी करोगी? नहीं, कभी नहीं। बेशक तुम मेरी गर्दन 1000 बार काट दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, लड़की ने चीखकर जवाब दिया। जादूगर ने छड़ी घुमाकर लड़की को मारी और दोबारा पूछा, बोलो, मानोगी या नहीं? जादूगर दूसरी छड़ी मारने वाला था कि अब्दुल्लाह दरख्त की ओट से बाहर निकला और तलवार के एक ही वार से जादूगर का सर उड़ा दिया। लड़की हैरान रह गई। उस पर जुल्म करने वाले का ये हश्र होगा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो आगे बढ़कर अब्दुल्लाह के कदमों में गिर गई और वो रो रो कर कहने लगी, आपने मुझे इस जालिम से बचाया, मैं उम्र भर आपकी गुलाम रहूंगी। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम रूबी है, मैं समंदर के बादशाह की बेटी हूँ। 1 बरस पहले मैं अपने महल के बाग में बैठी थी कि समंदर में जोर का तूफान आ गया और हवा का एक तेज झोंका मुझे उठाकर इस जंगल में फेंक गया। यहाँ ये जादूगर बैठा था, मुझे देखते ही रौब से बोला, जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। मैंने इनकार किया तो इसने मुझको खूब पीटा और मेरे पाँव में रस्सा बांधकर दरख्त से उल्टा लटका दिया। फिर मेरी गर्दन खंजर से जख्मी करके सर के नीचे प्याला रख दिया ताकि खून का जो कतरा भी गिरे उसमें जमा होता जाए। मेरे खून का हर कतरा लाल बन जाता है। उसके बाद वो हर रात मेरे पास आता, मुझे दरख्त से उतारकर जिंदा करता और छड़ी से खूब मारता। लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ, आपकी बांदी हूँ। लड़की ने अपनी कहानी ख़त्म की तो अब्दुल्लाह ने कहा, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने शर्माकर सर झुका दिया और फिर बोली, जब तक मेरे पास दुल्हनों वाला जोड़ा नहीं होगा मेरी शादी नहीं होगी। डोली उठाने वाले कहार भी होने चाहिए, इसलिए आप मुझे समंदर के साहिल तक ले जाएं। अब्दुल्लाह ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और समंदर की तरफ चल दिया। रात खत्म होने वाली थी। सूरज की रोशनी हौले हौले फैलने लगी थी। यहाँ रुक जाइए, लड़की घोड़े से उतरते हुए बोली, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, जल्द ही वापस आ जाऊंगी।
ये कहकर लड़की समंदर में कूद गई और आन की आन में नजरों से ओझल हो गई। अब्दुल्लाह ने चंद घंटे इंतजार किया। उसे यूं लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ खड़ा है। वो बराबर पानी को घूर रहा था, हत्ता कि उसकी आंखें दुखने लगीं। समंदर की हर लहर उसे लड़की के वापस आने की उम्मीद दिलाती थी, मगर गहरे नीले पानी पर सूरज की चमक के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। आखिरकार बहुत दूर समंदर की सतह पर उसे एक धब्बा सा दिखाई दिया। हौले हौले ये धब्बा बड़ा होने लगा। फिर ऐसा लगा जैसे एक छोटा सा जुलूस समंदर में से निकलकर उसकी तरफ आ रहा है। जब ये जुलूस साहिल पर उतरा तो अब्दुल्लाह ने देखा कि रूबी लाल रंग का जोड़ा पहने डोली में बैठी है। डोली के पर्दे उठे हुए थे और उसको 8 कहारों ने उठा रखा था। उतने ही आदमी तलवारें हाथ में लिए साथ साथ चल रहे थे। बारात के आगे एक लंबा तड़ंगा मर्द सर पर ताज रखे, कमर में तलवार लगाए, काले घोड़े पर सवार था। उस आदमी ने अब्दुल्लाह के पास आकर कहा, शहजादे, समंदर के बादशाह ने आपको सलाम कहा है। खुदा की मदद और अपनी बहादुरी से आपने वो काम कर दिखाया जो आज तक बड़े से बड़ा बहादुर ना कर सका। आप जालिम जादूगर से हमारी शहजादी को छुड़ा लाए। बादशाह ने इनाम के तौर पर शहजादी आप ही को बख्श दी। खुदा आपको शादो आबाद रखे, आमीन। इतना कहकर वो शख्स गायब हो गया। समंदर की लहरों में उसका निशान तक नजर नहीं आया। अब्दुल्लाह रूबी के साथ डोली में बैठ गया और उसको लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दोनों मियाँ बीवी बेहद खुश थे। उधर बादशाह लालों का इंतजार कर रहा था। जब उसने सुना कि अब्दुल्लाह शहर में वापस आ चुका है और उसने शादी रचा ली है तो उसको बेहद गुस्सा आया। उसने फौरन अब्दुल्लाह को तलब किया और पूछा, बाकी 2 लाल कहाँ हैं? बादशाह सलामत, अब्दुल्लाह ने कहा, मेरी शादी हो गई है। इस झंझट में ऐसा फंसा कि लाल लाना भूल गया। मेहरबानी फरमाकर 1 महीने की मोहलत दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर लाल आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। बादशाह ने कहा, 1 माह के बाद या तो मैं लाल लूंगा या तुम्हारा सर। अब्दुल्लाह घर वापस आया तो ख्यालों में गुम था। सोच रहा था कि अब तो रूबी जादूगर के चुंगल से निकलकर उसके पास आ गई है, लाल कहाँ से आएंगे। रूबी ने शोहर को परेशान देखा तो समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है। उसने पूछा, बादशाह ने आपसे क्या कहा जो आप इस कदर उदास हैं? उसने कहा है कि अगर 1 माह के अंदर अंदर मैं 2 लाल ना ला सका तो मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब्दुल्लाह ने बताया, लो, इससे आसान काम तो कोई है ही नहीं, आप खामखा परेशान हैं। रूबी ने हंसकर कहा, आप जब हुक्म करें लाल हाजिर कर दिए जाएंगे। ये कहकर रूबी दौड़कर चाकू लाई और उसकी नोक अपने बाएं बाजू में चुभो दी। जख्म में से खून के 2 बड़े बड़े कतरे टपके और जमीन पर गिरते ही लाल बन गए। अब्दुल्लाह ने लाल उठा लिए, रब का शुक्रिया अदा किया और सीधा बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने अब्दुल्लाह के हाथ में लाल देखे तो खुश होकर बोला, कहो क्या इनाम दूं? कुछ नहीं हुजूर, अब्दुल्लाह ने सर झुकाकर जवाब दिया, ये शहजादी साहिबा के लिए मेरी तरफ से तोहफे हैं। बादशाह ने बेटी को लाल देकर कहा, अब बताओ वजीर के बेटे से शादी मंजूर है या नहीं? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, ये तो मेरी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये है कि जो शख्स मेरे हार के लिए दूधिया रंग के बड़े बड़े मोती लाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी बच्ची, ऐसे मोती तो मुल्क भर में नहीं, तुम कैसी नामुमकिन चीज मांगती हो? ये मैं भी जानती हूँ कि ऐसे मोती हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन जो शख्स 3 लाल लाया है वही मेरे हार के लिए ये मोती भी ला सकता है। अगले रोज बादशाह ने फिर अब्दुल्लाह सौदागर को बुला भेजा और जब वो आया तो उससे कहा, मुझे दूधिया रंग के सच्चे मोती चाहिए ताकि मेरी बेटी उनका हार बना सके। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा वरना सर कलम कर दूंगा। ले आऊंगा हुजूर, बेचारे अब्दुल्लाह ने सर झुकाकर कहा। घर पहुंचते ही अब्दुल्लाह ने ये कहानी रूबी को कह सुनाई और कहा, मोती इतने हों कि शहजादी का हार बन सके। ठीक है, रूबी ने कहा, बादशाह को मोती भी मिल जाएंगे। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी एक चिट्ठी लिखी, फिर उसे बंद करके उस पर अपनी अंगूठी की मोहर लगाई और अब्दुल्लाह के हवाले करते हुए कहा, समंदर के साहिल पर उस जगह ले जाइए जहाँ से मैं निकली थी। वहाँ खड़े होकर 3 बार पुकारना, ए समंदर के बादशाह, ए समंदर के बादशाह, ए समंदर के बादशाह। 3 बार कह चुकोगे तो एक एलची आएगा, उसको ये चिट्ठी दे देना। डरना हरगिज नहीं, ख्वाह वो कैसा ही हो।
एलची चिट्ठी लेकर चला जाए तो वहीं इंतजार करते रहना, ख्वाह 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 3 दिन, उसकी वापसी तक वहीं खड़े रहना। अब्दुल्लाह ने चिट्ठी ली और घोड़े पर सवार होकर सीधा समंदर के साहिल पर पहुंचा। फिर उसने 3 बार बुलंद आवाज से पुकारा, ए समंदर के बादशाह। आखिरी लफ्ज उसके मुंह में था कि पानी की सतह पर एक स्याह जिन नमूदार हुआ। वो आम आदमियों से 10 गुना बड़ा था। अब्दुल्लाह ने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो चिट्ठी लेकर गायब हो गया। अब्दुल्लाह ने 3 दिन और 3 रातें समंदर के किनारे गुजारी। आखिर चौथे रोज सुबह को समंदर की सतह पर पहले की तरह एक जुलूस नजर आया। करीब आने पर पता चला कि कहर एक डोली उठाए चले आ रहे हैं। डोली में एक खूबसूरत लड़की बैठी है जो रूबी जैसी सुर्ख सफेद नहीं बल्कि मोतियों जैसी दूधिया है। बारात के आगे आगे वही घुड़सवार था जो रूबी के साथ आया था। घुड़सवार ने अब्दुल्लाह को सलाम करके कहा, शहजादे, समंदर के बादशाह ने आपको सलाम कहा है। डोली में मोती है, समंदर के बादशाह के वजीर की बेटी, उसने ये भी तुम्हें बख्श दी। उसने ये कहा और घोड़े समेत पानी में छलांग लगाकर गायब हो गया। अब्दुल्लाह मोती के साथ डोली में बैठकर घर आ गया। रूबी ने दोनों का शानदार इस्तकबाल किया। धूमधाम से शादी हुई। 7 दिन 7 रातें दावतें होती रहीं। सब खुश थे। 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन अब्दुल्लाह ने रूबी से कहा, बेगम, कल मुझे बादशाह की खिदमत में मोती पेश करना है, बोलो क्या करूं? रूबी ने उसी वक्त मोती को कमरे में बुलाया और बुरा भला कहने लगी। मोती और अब्दुल्लाह हैरान थे कि रूबी बिला वजह क्यों लड़ रही है। अचानक रूबी ने उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मोती के गाल पर दे मारा। मोती रोने लगी। उसके खूबसूरत गालों पर बड़े बड़े आंसू ढलकने लगे। रूबी उन आंसुओं को सोने के प्याले में जमा करती गई। फिर उसने मोती को गले लगाकर खूब प्यार किया। सोने का प्याला दूधिया रंग के बड़े बड़े मोतियों से भर चुका था। दूसरे दिन अब्दुल्लाह मोती लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो बहुत खुश हुआ। शहजादी भी खुश थी, लेकिन अब उसने बाप के सामने तीसरी शर्त रख दी। उसने कहा, अब्बा जान, मेरी 2 शर्तें तो पूरी हो गईं। तीसरी शर्त यह है कि मेरे लिए मुश्क से भरी हुई एक डिबिया लाई जाए। बेटी, क्या ये तुम्हारी आखिरी फरमाइश है? बादशाह ने पूछा। हाँ अब्बा जान, ये मेरी आखिरी फरमाइश है। बादशाह ने एक बार फिर अब्दुल्लाह को तलब किया और कहा, अभी एक चीज बाकी है और वो है मुश्क से भरी डिबिया। ये डिबिया 1 माह के अंदर अंदर पेश करो, वरना सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब्दुल्लाह ने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाया और सलाम करके चला आया। घर पहुंचकर उसने सारा किस्सा रूबी को सुनाया और कहा, बेगम, अब के बादशाह ने मुश्क की फरमाइश की है। तुम्हारी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुश्क कहाँ से मिलेगी, मुझे तो ये भी मालूम नहीं। मुश्क भी मिल जाएगी, रूबी ने जवाब दिया और फिर खत लिखने बैठ गई। लिख चुकी तो अंगूठी से मोहर लगाकर उसे बंद किया और अब्दुल्लाह के हवाले करके उसे उसी जगह जाने के लिए कहा जहां वो पहले 2 बार गया था। उसने ताकीद की कि वहां पहुंचकर वो 3 बार समंदर के बादशाह को पुकारे और एलची को खत देकर जवाब का इंतजार करे। रूबी ने जो कुछ समझाया था अब्दुल्लाह ने वैसे ही किया। उसने पहले की तरह 3 बार आवाजें दी तो वही स्याह फाम जिन पानी की सतह पर नमूदार हुआ और खत लेकर पानी में गायब हो गया। अब्दुल्लाह 3 दिन और 3 रातें इंतजार करता रहा। आखिर चौथे दिन सुबह सवेरे उसको पानी की सतह पर वही जुलूस नजर आया। ये जुलूस भी उसकी तरफ चला आ रहा था। डोली में एक हसीन लड़की बैठी थी। उसके बाल सुनहरी थे, चेहरे की रंगत सोने की तरह दमक रही थी। वो मर्द जो जुलूस के आगे आगे काले घोड़े पर सवार था अब्दुल्लाह के पास आकर बोला, शहजादे, ये मुश्क है, समंदर के बादशाह के सिपह सालार की बेटी। ये तुम्हारी तीसरी बीवी होगी। अब्दुल्लाह लड़की के साथ डोली में बैठ गया और डोली सीधी उसके घर आ गई। रूबी और मोती ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। शादी की तैयारियां पहले से हो चुकी थीं। खूब धूम धड़के से ब्याह हुआ। कई दिन तक दावतें होती रहीं। एक दिन अब्दुल्लाह ने रूबी से कहा, बेगम, मुश्क की खुशबू से घर भर महका रहता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस खुशबू से डिबिया कैसे भरी जा सकती है। तुम जानती हो बादशाह को मुश्क पेश करने का वक्त आ पहुंचा है। रूबी ने कहा, यह बात आप मुझ पर छोड़ दें। ये कहकर उसने मुश्क को बुलाया और हम्माम में ले गई। जैसे ही मुश्क गर्म हम्माम में दाखिल हुई उसके जिस्म से पसीना निकलने लगा।
रूबी ने ये पसीना डिबिया में भरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो लबालब भर गई। अगले दिन सुबह सवेरे अब्दुल्लाह डिबिया लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह खुशी से चीख उठा, मांगो क्या मांगते हो, अब मेरी बेटी वजीर के बेटे से शादी करने पर रजामंद हो जाएगी। अब्दुल्लाह ने कहा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं हुजूर। शहजादी मुश्क लेकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने वजीर के बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया और बोली, अब्बा जान, मैंने कहा था कि मैं उस शख्स से शादी करूंगी जो मेरे लिए 3 लाल सच्चे मोती और मुश्क से भरी हुई डिबिया लेकर आएगा। आपके ख्याल में ये कीमती और नायाब चीज़ें वजीर का बेटा लेकर आया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी लाया हो, ये तोहफे वजीर के बेटे ने तुम्हें दिए हैं। बाप ने समझाया, नहीं, ये तोहफे अब्दुल्लाह ने मुझे दिए हैं और मैं उसी से शादी करूंगी और किसी से नहीं। बेटी, अब्दुल्लाह की तो पहले ही 3 बीवियां हैं, तुम समझती क्यों नहीं? मैं जानती हूँ अब्बा जान, ये तीनों बीवियां समंदर की बेटियां हैं। शहजादी तो सब कुछ जानती थी। उसने बाप को बताया, बड़ी बीवी का नाम रूबी है, मंझली का मोती और छोटी का मुश्क। बादशाह को बेटी की ख्वाहिश के सामने झुकना पड़ा। अब्दुल्लाह सौदागर और शहजादी की शादी उसी दिन हो गई। मुल्क भर में जश्न मनाया गया, गरीबों और मोहताजों को खाना खिलाया गया। अब्दुल्लाह सौदागर अपनी बीवियों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। चारों बीवियां बहनों की तरह रहती थीं और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जलती थीं। अब्दुल्लाह सबके साथ कुरान के हुक्म के मुताबिक एक जैसा सलूक करता था। शहजादी का बाप जब बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपना तख्त और ताज अब्दुल्लाह को सौंप दिया और उसने उस मुल्क पर निहायत अक्लमंदी और इंसाफ के साथ साल हुकूमत की। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।